मैं अभिषेक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो आपके आने वाले आगामी एग्जाम बीपीएससी 67, बिहार से डीपीओ, बीएसएससी और बिहार एसआई के लिए बेहद उपयोगी है। इस वीडियो लेक्चर में हम बिहार बजट 2021-22 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर से 4 से 5 प्रश्न आपको बीपीएससी के एग्जाम में या बिहार सीडीपीओ के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक एक करके उन सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिहार बजट 2021-22 चर्चा में क्यों है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 22 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा में बजट प्रस्तुत की। बिहार सरकार ने 2021-22 के लिए 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बिहार सरकार 2021-22 के लिए कितने करोड़ की बजट पेश की है, तो यह 2,18,303 करोड़ रुपए की। अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो 2.18 लाख करोड़ की बजट पेश की है। यह बजट अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित था। यह भी काफी अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है इससे कि बिहार बजट 2021-22 का मुख्य केंद्र क्या था। तो यह बजट अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित था। आगे देख लेते हैं। इस बजट में सरकार के द्वारा नए करों को शामिल नहीं किया गया था। यह भी काफी अच्छा पॉइंट है कि बिहार सरकार जो 2021-22 के जो बजट पेश की है उसमें किसी भी प्रकार के नए कर को शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं फिर। अब बिहार बजट 2021-22 के जो मुख्य बिंदु हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इस बजट में उद्यमिता विभाग के निर्माण की घोषणा की गई है। यानी कहें तो इस बजट में नए नए उद्योग लगाने वाले एक अलग से विभाग का निर्णय लिया गया है। इस विभाग के माध्यम से लगभग 20 लाख से अधिक रोजगार के अवसर का सृजन किया जाएगा। यानी मुख्य बिंदु क्या है कि इस बजट में उद्यमिता विभाग का निर्माण की घोषणा की गई है। बिहार सरकार के द्वारा 2015 में शुरू की गई सतत निश्चय कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए बजट में 4,671 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, सतत विकास कार्यक्रम बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। इसकी दूसरी चरण यानी 2021-22 के लिए इसमें 4,671 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए बनाए गए योजना पर 16,774 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। यह भी काफी अच्छा पॉइंट है कि अनुसूचित जाति के लिए बनाए गए जो योजना है उन पर सरकार के द्वारा कितनी खर्च की जाएंगी, तो वह 16,774 करोड़ रुपया है। आगे देख लेते हैं। अब विस्तार से उन सभी विभागों में देख लेते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा कितनी आवंटन राशि दी गई है। तो शिक्षा पे सरकार के द्वारा 38,053.93 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। यानी बिहार बजट में सबसे अधिक खर्च शिक्षा पर किया गया है। वह राशि कितनी है, तो 38,053 करोड़ रुपया। ग्रामीण विकास पे 16,835 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो बिहार का सकल घरेलू उत्पाद का 7.71% है। सड़कों के परिक्षेत्र के लिए 15,227 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं सड़क निर्माण के लिए 5,803.60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्वास्थ्य पे 13,264.87 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जो जीएसडीपी का
6.08% है। पंचायती राज्य पर 9,544 करोड़ रुपए आवंटित की गई है, जो जीएसडीपी का 4.37% है। आपदा प्रबंधन पे 3,322.08 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जो जीएसडीपी का 1.52% है। ऊर्जा पे 8,560 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन पे 737.75 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शिक्षा पे है, उसके बाद स्वास्थ्य पे है और तीसरा सड़क निर्माण पे है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में शिक्षा से पूछ सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित पूछ सकता है, तो ये दोनों को ज्यादा हमको तवज्जो देनी है। शिक्षा पे कितना आवंटित किया गया है? तो 38,053.93 करोड़ रुपया सबसे ज्यादा शिक्षा पे ही खर्च किया गया है। स्वास्थ्य पे कितना किया गया है? तो 13,264.87 करोड़ रुपया, जो बिहार सरकार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसका 6.08% है। ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। बजट में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है। नालंदा जिले में स्थित राजगीर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा भी की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो आई बजट है उसमें किस जिला में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो वह राजगीर है। जिला नहीं है, नालंदा में ही राजगीर पड़ता है, तो नालंदा जिले के राजगीर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। बजट में गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की भी घोषणा की गई है। सरकार ने 2,18,502.70 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह भी काफी अच्छा पॉइंट है कि सरकार ने राजस्व वसूली का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? तो 2,18,502.70 करोड़ रुपया। आगे देख लेते हैं। कृषि में राज्य सरकार के द्वारा 3,365 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 1.53%। यह भी काफी अच्छा पॉइंट है कि कृषि में राज्य सरकार के द्वारा कितने खर्च का लक्ष्य रखा गया है। तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बिहार का जो जीडीपी है उसके हिसाब से 1.53%, जबकि रुपए में देख ली जाए तो 3,365 करोड़ रुपया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार की सतत निश्चय योजना 2015 के प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। आर्थिक हल, युवाओं को बल। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। यह बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना के प्रमुख बिंदु हैं। बिहार सरकार के द्वारा सतत निश्चय योजना 2015 में शुरू किया गया था। हाल ही में जो बीते बीपीएससी के 67 के एग्जाम थे उसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन। तो ये काफी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कि 66वीं बीपीएससी में इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। आगे देख लेते हैं। वर्ष 2020 से 25 के लिए सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय योजना 2 की शुरुआत की गई है, जिसके मुख्य बिंदु निम्न है। तो इस साल भी इस टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसे हम ध्यान से देखते हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। पहला पॉइंट क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा, सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा, हर खेत तक सिंचाई का पानी। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। स्वच्छ शहर, विकसित शहर। सुलभ संपर्क और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये काफी
अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि वर्ष 2020 से 25 के लिए सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय योजना 2 की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य बिंदु कौन कौन सी है। तो ये 7 मुख्य बिंदु कौन कौन सी हैं। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला है, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला दूसरा है, हर खेत तक सिंचाई का पानी तीसरा है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव चौथा है, स्वच्छ शहर विकसित शहर पांचवा है, छठा सुलभ संपर्क और सातवां सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। 67वीं बीपीएससी में इससे प्रश्न बनने की संभावना है। आगे देख लेते हैं। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नए विभाग का गठन का प्रावधान किया गया है। बाल हृदय योजना का भी शुभारंभ करने की घोषणा इस बजट में की गई है। बिहार की नदियों को जोड़ने की योजना भी है। इसके तहत कोसी बेसिन से महानंदा बेसिन की महत्वाकांक्षी कोसी मेची लिंक योजना प्रमुख है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार की नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत किन किन नदियों को जोड़ने की योजना है। तो कोसी बेसिन से महानंदा बेसिन की महत्वाकांक्षी कोसी मेची लिंक योजना है, जो काफी प्रमुख है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। पंचायतों का सशक्तिकरण, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत करने की भी बात इस बजट में की गई है। पंचायतों का सशक्तिकरण की बात भी इस बजट में किया गया है। आगे देख लेते हैं। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन की भी घोषणा की गई है। एडीबी बैंक से ऋण प्राप्त करने की योजना की भी चर्चा इस बजट में थी। आगे देख लेते हैं। गया सीवरेज योजना की भी चर्चा इस बजट में किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बायो रिमेडिएशन योजना की भी चर्चा इस बजट में की गई थी। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत किसकी चर्चा है। तो बायो रिमेडिएशन योजना की। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। आगे का पॉइंट देखते हैं हम। कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित गोगीबिल को राज्य का पहला सामुदायिक और संरक्षित जैविक पार्क घोषित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कटिहार जिला की मनिहारी में जो स्थित गोगीबिल जो पक्षी अभ्यारण्य है को राज्य का पहला सामुदायिक और संरक्षित रिजर्व घोषित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं। अररिया जिले की रानीगंज वृक्ष वाटिका में वर्ष 2021 में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर आरंभ करने की तैयारी की जा रही है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है कि अररिया जिले की रानीगंज वृक्ष वाटिका में वर्ष 2021 में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर आरंभ करने की योजना है। पहला चिड़ियाघर पटना शहर में है, जिसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है। आगे देख लेते हैं। भारत के आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम के तहत वर्ष 2022 में बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। इसके तहत 183 आर्द्रभूमि के समेकित प्रबंधन की योजना है। यानी कि भारत के आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम के तहत वर्ष 2020 में बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया और इसी भूमि प्राधिकरण बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के अंतर्गत बिहार के 143 आर्द्रभूमि को समेकित प्रबंधन की योजना है। रोहतास जिले में तुतला भवानी मंदिर के निकट जलप्रपात का विकास किया जाएगा। इन सारी बातों को बिहार बजट 2021-22 में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं। कैमूर के करकटगढ़ में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा। राजगीर में नेचर सफारी का भी निर्माण किया जाएगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नेचर सफारी के निर्माण के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है, कहाँ, तो राजगीर में। तो यह क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। वायु अनुश्री श्रवण स्टेशनों की स्थापना है की बात भी इस बजट में की गई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना की चर्चा भी इस बजट में की गई है। आगे देखते हैं।
बिहार में गंगा नदी के किनारे के कुल 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार के कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापित किया जा रहा है। तो बिहार के कुल 13 जिलों में जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1500 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। लगभग 80% घरों में हर घर नल योजना के तहत पीने का साफ पानी पहुंचाया जा चुका है। पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जुलाई अगस्त 2020 के लिए डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार के औरंगाबाद जिला को पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनना स्वाभाविक ही है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जुलाई अगस्त 2020 के डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार के औरंगाबाद जिला को पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लगभग 1 लाख छात्रों को ऋण वितरित किया जा चुका है। बिहार में 100 हेक्टेयर से बड़े 113 आर्द्र भूमि का एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर स्थापित किए गए क्वारंटाइन केंद्रों में औसतन प्रति व्यक्ति 5300 रुपये खर्च बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ये भी 54,531 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान स्वरूप बिहार सरकार को दिया गया है। आगे देखते हैं। कृषि क्षेत्र के स्वर्णिम विकास के लिए शुरू किए गए तीसरे बिहार कृषि रोडमैप की समय अवधि 2017 से 22 है। इसके लिए 1,54,000 खर्च किए जाएंगे। यह भी काफी अच्छा पॉइंट है और इससे क्वेश्चन बने भी हैं बीपीएससी में कि बिहार कृषि वर्ष रोड मैप की अवधि क्या है। तो 2017 से 22 है। इसके लिए 1,54,000 खर्च किए जाएंगे। ये प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो इससे दो प्रश्न बनते हैं कि जो तीसरा कृषि रोड मैप तैयार किया गया है इसकी समय अवधि क्या है। तो 2017 से 22 है और इसके लिए कितना आवंटन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो 1,54,000। आगे देखते हैं। बिहार में नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना का लागत का 50% अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण बिहार के जीएसडीपी का 26.61% रहेगा। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा 2.97% है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष जीडीपी का 1.21% है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2021-22 का कुल व्यय बजट अनुमान 2020-21 के कुल व्यय बजट का अनुमान का 3.09% अधिक है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2021-22 का कुल व्यय बजट अनुमान 2020-21 के कुल व्यय बजट अनुमान से 3.09% अधिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।